एक दंपति एक अनाथालय में बच्चा गोद लेने के लिए आए थे। तभी कोने में उकड़ू बैठा एक छोटा लड़का अचानक उन्हें रोक लेता है। वह उनसे यह नहीं कहता कि उसे गोद ले लिया जाए, बल्कि वह अपने हाथ में खुद से बनाई हुई एक छोटी 4 पहिया गाड़ी उठाकर बहुत गंभीरता से उस आदमी से कहता है, मेरे साथ काम करिए। लड़के को पता था कि वह आदमी एक कार फैक्ट्री का डायरेक्टर है और जो छोटी गाड़ी उसने खुद मॉडिफाई की थी वह सामान्य गाड़ियों से 10 गुना ज्यादा तेज थी। आदमी झुककर उसके सामने बैठा है और पूछता है, तुम मेरे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हो? लड़का ऊपर देखता है और कहता है, मेरे पापा अस्पताल में है, मुझे पैसों की जरूरत है। यह सुनते ही आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि 20,000 युआन निकालो। वह लड़के के आइडिया को खरीदना चाहता था। साथ ही उसने यह भी कहा कि गाड़ी की स्थिरता, स्टेबिलिटी और बेहतर बनाता रहे। लड़के ने छाती ठोकते हुए वादा किया, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज रेस कार बनाऊंगा। जाते समय आदमी ने उसे अपनी छतरी दे दी। कुछ समय बाद उस आदमी का चचेरा भाई काम के दौरान घायल हो गया और अपाहिज हो गया। वह खुद का ख्याल नहीं रख सका था, इसलिए उसने उस आदमी से अपने 2 बच्चों को गोद लेने की गुजारिश की। आदमी और उसकी पत्नी ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। 15 साल बाद वो छोटा लड़का अपने सपने से कभी नहीं डिगा। आखिरकार उसने ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपना नाम बना लिया। अपनी कामयाबी के साथ वह उस आदमी से मिलने आया जिसने कभी उसकी मदद की थी। लेकिन जैसे ही वह कंपनी के गेट पर पहुंचा, वहाँ गुस्साए कर्मचारियों की भीड़ थी। सब अपनी सैलरी मांग रहे थे। कंपनी का कैश फ्लो टूट चुका था और 3 महीने से वेतन नहीं मिला था। सेक्रेटरी ने बताया, कारों में सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के कारण बिक्री गिर गई है। आदमी सन्न रह गया। सुरक्षा तो हमेशा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही थी, फिर इतनी घातक गलती कैसे हो सकती है? सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, इस बार डिजाइन की समीक्षा आपके सबसे भरोसेमंद बेटे ने की थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? आदमी ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी उन बच्चों को बचाते हुए एक कार की टक्कर खाई थी और सालों तक छोटों से जूझता रहा, और कैसे उसने हमेशा उन्हें अपने सगे बच्चों की तरह पाला। लेकिन जो उसे नहीं पता था वह यह था, 15 साल पहले जब उसका चचेरा भाई बच्चों को उसके पास छोड़ गया था, वह सब एक साजिश थी। उस भाई ने चोरी छिपे अपने बच्चों से कहा था, बस इसके बच्चे बन जाओ, जिंदगी भर ऐश में रहोगे। अब जब कंपनी मुश्किल में थी तो दोनों बच्चों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर कंपनी हमारे नाम कर दो तो हम सब ठीक कर सकते हैं। आदमी को कभी सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी कि जिन बच्चों को उसने दिल से पाला वे ऐसा बदला देंगे। उन्होंने जानबूझकर प्रोडक्ट में खामियां डाली और मजदूरी के विरोध भी भड़काए, सिर्फ कंपनी हथियाने के लिए। मजबूर होकर आदमी ने कर्मचारियों से कहा, मैं किसी भी तरह आपकी तनख्वाह चुकाऊंगा। लेकिन कर्मचारियों का सब्र टूट चुका था, उन्हें अपने परिवार पालने थे। आदमी बार बार वादा करता रहा। उसने याद दिलाया कि उसने हमेशा उनका साथ दिया है। आखिरकार कर्मचारियों ने एक आखिरी बार उस पर भरोसा करने का फैसला किया। आदमी ने तुरंत सेक्रेटरी से कहा, मेरा घर और कार बेच